हुआ है हमारा वेज डिवीजन और अन्य मुद्दे उसको रिजॉल्व करें। माननीय वित्त मंत्री ने अभी तक यही कहा कि उस मुद्दे को वो देखें। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा होता है कई बार बहुत उच्च पद पर बैठे लोग शायद पूरी तरह से हाँ या ना नहीं करते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर DS चौहान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑल इंडिया नाबार्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। हमारी डिमांड ये है कि नाबार्ड के सभी कर्मचारी नाबार्ड पेंशन रेगुलेशन के तहत एक ही नियम से बंधे हुए हैं और भारत सरकार ने हमारे कुछ साथियों को पेंशन अपग्रेडेशन दे दी, कुछ को नहीं दी है तकनीकी कारणों से, और हमारा बोर्ड इसको अप्रूव कर चुका है कि सबको मिलना चाहिए। और ये फाइल जो है, ये निर्णय जो है भारत सरकार के पास पेंडिंग है। तो हमारा यही डिमांड है कि सबको एक समान पेंशन, जब हमको जिंदगी भर एक समान वेतन मिला है तो पेंशन में विसंगति क्यों? पिछले 40 साल से एक जैसा वेतन, एक जैसा परक्यूजिट्स, जो भी हमें बेनिफिट थे सब एक जैसी मिलती थी, तो अभी ये पेंशन में क्यों भेदभाव क्यों? और आने वाले टाइम में हमको हमारा जो पेंशन रेगुलेशन है, जो नियम है, जो भारत सरकार ने ही अप्रूव किया है, स्टैच्यूटरी है, संवैधानिक है पेंशन रेगुलेशन नाबार्ड के, उसमें जो लिखा है आप हमको वो दो और उसमें एक जैसा दो। पेंशन का जो फंड है उसमें हम सब ने बराबर की भागीदारी से योगदान किया है, फंड भी है, उससे जो पैसा निकलेगा वो सबको बराबर मिलना चाहिए। और भारत सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का। ये पैसा नाबार्ड की बैलेंस शीट, नाबार्ड के पेंशन फंड का है। भारत सरकार एक भी पैसा नहीं देती, पर्याप्त पैसा है हमारे पास, फिर इसको क्यों रोक रहे हैं? ये हमारा मेन है। और जो हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के लोग हैं, उनका पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सबका वेतन बढ़ा दिया गया है, सबका रिवीजन हो गया है, लेकिन नाबार्ड का भी नहीं हुआ। तो वो इसके लिए वो भी यहाँ पर हमारे साथ थे। साथ ही साथ परिवार का जो हमारी पेंशन है, फैमिली पेंशन, भारत सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ इसको दो, लेकिन हमारे पेंशन रेगुलेशन में एक प्रावधान है कि अमेंड करना पड़ेगा ताकि उनकी पेंशन, फैमिली पेंशन बढ़ सके। अब वो अमेंडमेंट भी भारत सरकार के पास पड़ा है, हमारे बोर्ड ने उसको अप्रूव करके भेज दिया है। तो भारत सरकार से ये भी निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द उस अमेंडमेंट को स्वीकार करें, ताकि जो हमारे कई घर के लोग हैं, ईश्वर को, वो जो लोग दिवंगत हो गए, उनका परिवार बहुत परेशानी में है। आज के ज़माने में उनको 30,000 25,000 रुपये पेंशन मिलती है। अगर वो उनका सौभाग्य होता और हमारा नाबार्ड के जो हमारे साथी थे, अगर वो आज जिंदा होते तो उनको 1.25 लाख 1.5 लाख पेंशन मिल रही होती। तो ये उनकी बहुत परेशानी है और सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया, लेकिन अभी हो गए करीब 30 महीने और वो लागू नहीं हुआ। बोर्ड ने अप्रूव करके भेज दिया है, करीब 5-6 महीना हो गया। तो सर ये रही, पहल करते रहिए। आगे क्या कहते हैं नहीं, हमारा तो एजुटेशन लगातार चल रहा है। हम तो अपने बैंक से भी और भारत सरकार से भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड जस्ट है, और जैसा कि हमने कहा कि 40 साल से हमको सुविधाएं बराबर की मिलती रही हैं, वो पेंशन डिवीज़न में भी लागू किया जाए। और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन, वो RBI से जो आए हुए हैं या बाद वाले भी हैं, उनकी पेंशन को रिवीजन दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट DFS ने उसको अप्रूव करके हमको भेजा हुआ है। 5 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में, आज जैसे आज यहाँ हो रहा है वैसे ही हमारे पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और अगर हमारी चीज़ें नहीं मानी गई तो 5 जनवरी को हम धरने पे भी बैठेंगे। अब यहाँ पर बैठेंगे और भारत सरकार अगर चाहती है कि 70, 80, 90 साल के लोग धरने पे बैठें, भूख हड़ताल करें, तो जो करना होगा करेंगे। लेकिन अब We demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Our unity. Zindabad. Our unity, our strength. Our unity. Our strength. Our unity. Our strength. Our unity. Our strength. Our demand. Just demand. Our demand. Just demand. Our demand. Just demand. आवाज दो. अमेन है. आवाज दो. अमेन है. आवाज दो. अमेन है.